कोई विलन कितना ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है, आई मीन लिटरली कितना ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। एंड ये तुम्हें इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा, बिकॉज बोरुटो टू ब्लू ऑर्डर चैप्टर 22 इज बैंगर। लिटरली दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा, बिकॉज इस चैप्टर में बोरुटो वर्सेस जूरा की फाइट है और ये चीजें कहीं से भी बोरुटो के फेवर में तो नहीं दिख रही हैं। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं एंड फिर हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या क्या हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम रयू के थॉर्न सोलवल को देखते हैं, जहां पे मित्सुकी अराया से बोलता है तुम इस थॉर्न सोलवल को सिंकी के पास लेके जाओ और मैं इन क्लॉग्राइन से डील करता हूं। बट तभी वहां पे एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है जहां पे जूरा अपीयर होता है और लिटरली ये चीज देख के मित्सुकी और अराया दोनों की ही हालत खराब हो जाती है। बट लिटरली जूरा इन लोगों की तरफ देखता भी नहीं है और डायरेक्ट हवा में जाता है और बोरुटो के लिए एंटायर एरिया को सर्च करने लगता है। अराया बोलता है ये कर क्या रहा है, ये यहाँ रयू के थॉर्न सोलवल को लेने नहीं आया है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम कोनोहामारू और बोरुटो को देखते हैं, जहाँ पे कोनोहामारू ये बोलता है तुमने इस डिवाइन ट्री को तुरंत ही खत्म कर दिया। तब बोरुटो बोलता है मात्सुरी पहले से ही बहुत ज्यादा घायल थी, अदरवाइज ये इतना आसान नहीं होता। और तभी मात्सुरी का थॉर्न सोलवल फॉर्म होने लगता है और दूसरे ही सेकंड हम देखते हैं एक मिनिएचर बीजू बॉम्ब स्नाइपर शॉट को जो किया था जूरा ने। और तब बोरुटो बोलता है इट्स जूरा, वो यहाँ है। और तभी सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और जूरा बोलता है इट मिस्ड अ पिटी। और तुरंत ही वो उसी डायरेक्शन में जाने लगते जिधर कोनोहामारू और बोरुटो हैं। जहाँ पे जब अराया पूछता है कि ये जा कहाँ रहा है, तब मित्सुकी बोलता है टू वर्ड मास्टर कोनोहामारू। और तभी हम देख पाते हैं कि मात्सुरी का थॉर्न सोलवल भी फॉर्म हो गया है, जिसको कोनोहामारू ग्रैब करता है और बोरुटो से पूछता है दिस विल रिस्टोर मोइकी फ्रॉम हर एर्बोरियल स्टेट, राइट। अब एर्बोरियल स्टेट और एर्बोरियल कंडीशन वो स्टेट है जहाँ पे या तो तुम एक ट्री हो या तो तुम पेड़ में रहते हो या ट्री से ही रिलेटेड कोई चीज हो। सो बैक टू द पॉइंट, तभी बोरुटो एकदम से सतर्क हो जाता है और तभी बोरुटो अपनी पोजीशन चेंज करता है और बोलता है मास्टर देयर्स नो टाइम, मेरी बात सुनो। और तभी बोरुटो बोलता है कि इस बल्ब को लो और तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाओ। सारदा और बाकी सब को भी वहीं पे लेके जाओ जहाँ पे तुम लोग सैंड शिनोबी से पहली बार मिले थे। और तभी कोनोहामारू कुछ बोलने वाला होता है बट बोरुटो उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोलता है वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के लिए इंतजार करना, तुमने मुझे सुन लिया, अब निकलो। तभी हम देखते हैं जूरा बहुत ही स्पीड से बोरुटो की तरफ आ रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम जूरा को बोरुटो की तरफ बहुत ही स्पीड से जाते हुए देखते हैं और तभी जूरा तुरंत ही टेल्ड बीस्ट बॉम्ब से अटैक करता है बट बोरुटो कोनोहामारू को अपने साथ बचा लेता है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे टेल्ड बीस्ट बॉम्ब ने कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया है और बोरुटो बेयरली कोनोहामारू और खुद को बचा पाता है। और जैसे ही जूरा का ध्यान कोनोहामारू की तरफ जाता है वैसे ही बोरुटो फ्लाइंग थंडर गॉड यूज करके जूरा के ऊपर रासेंगन से अटैक करता है बट जूरा गिरते हुए पीछे देखता है और बोरुटो के ऊपर टेल्ड बीस्ट बॉम्ब से अटैक करता है। एंड गेस व्हाट, बोरुटो के रासेंगन से उसको एक भी इफेक्ट नहीं हुआ, लिटरली उसको एक भी डैमेज नहीं होता है। बट बोरुटो तुरंत ही फ्लाइंग थंडर गॉड यूज करता है और अपनी पोजीशन चेंज करता है और स्वॉर्ड से अटैक करने का ट्राई करता है बट जूरा अपनी फिंगर से बोरुटो की स्वॉर्ड को रोक लेता है। बट बोरुटो जूरा को डिफ्लेक्ट करते हुए उसको दूर भेज देता है और जूरा बोलता है द फ्लाइंग राइजिन, इंप्रेसिव ट्रांसलोकेशन। बट जूरा बोलता है ये एक बुरी आदत है बट तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करने के बारे में सोचकर ही मेरा दिल खुशी से नाच रहा है। बट तभी हम बोरुटो को देखते हैं जहाँ पे हम देख पाते हैं कि बोरुटो एक सेकंड के लिए भी अपना गार्ड ड्रॉप नहीं कर रहा है बिकॉज वो जानता है कि जूरा कितना ज्यादा पावरफुल है और अगर उसने कोई भी बेवकूफी की तो जूरा उसको पूरी तरीके से खत्म करने की पावर रखता है। तभी सीन शिफ्ट जहाँ पे हम एडा और कासिन कोजी को एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं और एडा बोलती है बोरुटो जूरा के सामने बहुत ही अच्छे से टिका हुआ है और लिटरली उसके पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तब कासिन कोजी रिप्लाई में बोलता है दैट्स राइट, देयर्स नो वे ही कैन विन, और करंट के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स से तो वो और भी नहीं जीत सकता। और बोरुटो खुद ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है। तब एडा बोलते हैं इसका मतलब बोरुटो बहुत बुरी सिचुएशन में है, उसे तुरंत ही टेलीपोर्ट करने की जरूरत है। बट कासिन कोजी बोलता है लेकिन वो नहीं कर सकता, अगर वो चाहे तो भी नहीं। और तभी कासिन कोजी एक्सप्लेन करता है कि लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग राइजिन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है। और तभी कासिन कोजी एक्सप्लेन करता है कि बोरुटो को टेलीपोर्टेशन डिपेंड करता है उसके चक्र मार्क्ड ऑब्जेक्ट्स की सेंसिंग में और वो ऑब्जेक्ट्स जितने ज्यादा दूर होते हैं उतना ही प्रेडिक्ट करने में मुश्किल होती है। आगे कासिन कोजी ये भी बोलता है सिर्फ यही दिक्कत नहीं है, अगर बोरुटो वहां से अभी टेलीपोर्ट कर लेता है तो बाकियों को खतरे में डाल देगा, प्लस जूरा मात्सुरी और रयू के थॉर्न सोलवल को भी रिट्रीव कर लेगा। इसीलिए बोरुटो सोच रहा है कि उसे जूरा को उलझाए रखने की जरूरत है अंटिल कोनोहामारू, सारदा और बाकी सब किसी सेफ जगह में नहीं पहुंच जाते। तब एडा रिएक्ट करते हुए बोलती है यू मीन। तब कासिन कोजी बोलता है बोरुटो का किस्सा यहीं पे खत्म है विदाउट अ डाउट। बट तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पे जूरा ये चीज बोल रहा होता है आई बिलीव यू नो दिस ऑलरेडी ओत्सुत्सुकी बोरुटो, बिकॉज अगर थॉर्न सोलवल से स्टार्ट करे तो तुम हम डिवाइन ट्रीज के बारे में बहुत ज्यादा जानते हो। तब जूरा आगे बोलता है ये मेरे लिए एक बड़ा क्वेश्चन है कि तू हमारे बारे में इतना कैसे जानता है, जो हाल ही में ही एमर्ज हुए हैं तो उनके बारे में इतना ज्यादा कैसे जानता है, क्या इस इंटेल का सोर्स तेरा वो साथी है जो तेरा साथ दे रहा है। बट बोरुटो उसको कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तब जूरा बोलता है मुझे लगता है तुम आंसर नहीं देना चाहते हो, वेरी वेल। बट उधर ही बोरुटो सोच रहा होता है उसे रासेंगन से कुछ ना कुछ डैमेज पड़ा होगा और तभी बोरुटो सोचता है मुझे लगता है इसको मारने के लिए मुझे रासेंगन उज़ोही को यूज करना पड़ेगा। तभी जूरा बोलता है ठीक है ओत्सुत्सुकी बोरुटो, जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो प्योर क्यूरियोसिटी के ऊपर है। और तब जूरा वहां पे पूछता है व्हाट इज लव, आई मीन लिटरली क्यूरियोसिटी देखो बंदे की। आगे जूरा बोलता है मेरा करंट ओपिनियन ये कहता है ये कॉन्सेप्ट है जो तुम ह्यूमंस की एक मेजर वीकनेस या एक फ्लॉ है और मेरे ख्याल ये
हाईली इंटेलिजेंट होने का एक साइड इफेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें ही ले लेते हैं। तू जानता है कि मेरे खिलाफ तेरे जीतने के चांसेस बहुत ही कम है, उसके बावजूद भी तू यहाँ आया अपने दोस्तों को बचाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि जूरा के ट्रीज बोरुटो को चारों तरफ से घेर चुके हैं, बट बोरुटो तुरंत ही एक्शन लेता है और हवा में फ्लाई करता है। बट जूरा वहाँ भी अपने ट्रीज से बोरुटो के ऊपर अटैक करता है और इंस्टेंटली ही बोरुटो उन ट्रीज को भी अपनी कटाना की हेल्प से काट देता है। और तभी हम देखते हैं कि जूरा एक जगह में खड़े होकर बिना किसी मूवमेंट के बोरुटो के ऊपर लगातार अपने ट्री से अटैक कर रहा है, जहाँ पे बोरुटो बोलता है डैम इट, विदाउट प्लांटिंग माई फीट ऑन सॉलिड ग्राउंड आई कांट यूज उजुहिको। दैट मींस कि बोरुटो को उजुहिको यूज करने के लिए सॉलिड ग्राउंड में खड़े होना जरूरी है। और वो बोलता है इन दैट केस। तभी बोरुटो पीछे मुड़ता है और उन ट्री से फाइट करने का सोचता है, बट उल्टा जूरा के ट्रीज बोरुटो के ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पे बोरुटो की स्वॉर्ड उससे दूर जाके गिर जाती है और बोरुटो को जूरा के ट्रीज चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, जिससे बोरुटो को थोड़ा बहुत डैमेज होता है और वो ब्लड कफ करने लगता है। तभी जूरा चलते हुए बोरुटो की स्वॉर्ड के पास आता है और बोरुटो की स्वॉर्ड को पिक करता है, बट बोरुटो बोलता है ये एक प्रीशियस ऑब्जेक्ट है जो मैंने अपने मास्टर से बोरो किया है, और बोलता है अगर तूने इसे कुछ भी किया तो तू मौत से बुरी फेट देखेगा। जूरा फिर बोलता है आई सी, तो फिर तुझे प्यार के कारण एक बार सफर करना पड़ेगा। जूरा आगे बोलता है ये कैसा रहेगा, सिंपली मुझे बता दे कि तेरा अकम्प्लाइस कहाँ है और ये ब्लेड अपना ओरिजिनल फॉर्म बरकरार रखेगा, ऑल्दो मैं तुझे इसके बाद भी मार ही दूंगा। तब बोरुटो बोलता है यू माइट बी राइट अबाउट लव बीइंग अ फ्लॉ एंड अ वीकनेस ऑफ अस ह्यूमंस एंड दिस इज माय ओपिनियन। यहाँ पे बोरुटो जैसे ही बट बोलता है और उसके बाद वो कुछ बोलता है जो बातें अभी हमें नहीं शो की गई हैं, और उसके बाद तुरंत ही हम देखते हैं कि बोरुटो अपना रासेंगान उजुहिको एक्टिवेट कर लेता है। और लिटरली रासेंगान उजुहिको इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके एक्टिवेट होते ही उसने बोरुटो के आसपास की सारी वुड्स को खत्म कर दिया है, और इसीलिए बोरुटो बोलता है ठीक इसीलिए तुम लोग कभी ट्रीज से ज्यादा नहीं बन सकते। और तुरंत बोरुटो फ्लाइंग रेजिन यूज करता है और जूरा के पीछे जाकर उसको रासेंगान उजुहिको से हिट करता है, जिससे जूरा बहुत ही तेजी से दूर जाके गिरता है, बट वो प्रॉपर्ली गिरता नहीं है बिकॉज वो अपने आप को संभाल लेता है। और तभी हम देखते हैं कि जूरा को भी सेम वही स्पिन्स दिख रहे हैं जो एक टाइम पे कोड को दिखे थे। और तभी बोरुटो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और बोलता है द वर्ल्ड सीम्स टू बी स्पिनिंग राइट, योर सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इज मग्ड, और अब तुम उड़ भी नहीं पाओगे और मैं सर्च लगाता हूँ कि सीधे खड़े होना भी मुश्किल हो रहा होगा। तभी जूरा बोलता है दिस पावर, और वो अपनी चेस्ट के लेफ्ट साइड में टच करता है और लिटरली वो रासेंगान उजुहिको को नलीफाई कर देता है, और बोरुटो ये चीज देख के शॉक्ड हो जाता है। और तभी जूरा बोलता है इट सीम्स टू फॉलो प्रिंसिपल सिमिलर टू माय बीजू बॉम्ब्स, मींस वो ये चीज कह रहा होता है कि रासेंगान उजुहिको भी उसके टेल बीस्ट बॉम्ब के ही प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, हेंस आई वाज एबल टू नलीफाई इट। और बोरुटो तभी बोलता है डैम इट उजुहिको डजंट वर्क ऑन हिम, एंड यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो देखो अब सवाल ये आता है कि क्या बोरुटो सरवाइव करेगा, और अगर करेगा तो कैसे, क्या वो यहाँ से टेलीपोर्ट होगा, बिकॉज अगर वो टेलीपोर्ट होता है तो वो सारदा कोनोहामारू और बाकी सबको खतरे में डाल सकता है अंटिल वो लोग किसी सेफ जगह नहीं पहुंच जाते। एंड मे भी बोरुटो के टेलीपोर्ट होने के कारण जूरा गुस्से में कोनोहा के ऊपर भी अटैक कर सकता है, बट इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है बिकॉज वो कोनोहा की कल्चरल वैल्यू को हाई स्टीम में रखता है, जैसा कि कासिम कोजी ने हमें पिछले चैप्टर्स में बताया था। एंड मे बी ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है हम बोरुटो को कारमा यूज करते देख सकते हैं, जोगन यूज करते देख सकते हैं, या फिर उसका कोई और पावरफुल जुत्सु यूज करते हुए देख सकते हैं, बिकॉज वी ऑल नो दैट रासेंगान उजुहिको उसकी लिमिट नहीं थी, और ना ही रासेंगान उजुहिको को डिफ्लेक्ट करना जूरा की लिमिट थी। जूरा इससे फार मोर कैपेबल है किसी भी जुत्सु को टैकल करने के, और अगर मैं लिटरली बताऊं तो जूरा अभी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो कवाकी और बोरुटो दोनों को ही एक साथ हैंडल कर सकता है। अब देखो अगर बोरुटो अपना कारमा यहाँ पे यूज करता है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि मोमोशिकी उसके ऊपर टेक ओवर कर सकता है, कॉज बोरुटो और मोमोशिकी दोनों के पास सिर्फ एक चांस है कि वो एक दूसरे को हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बोरुटो जूरा से लड़ते हुए अपना कारमा यूज करता है और बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है तो वहां पे 80 to 90% चांसेस है कि मोमोशिकी उसके ऊपर टेक ओवर कर लेगा, और अगर उसने ये टेक ओवर किया तो फिर बोरुटो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा, जैसा हमें बोरुटो के लास्ट एपिसोड में बताया गया था। बट इसके चांसेस है कि बोरुटो अपना कारमा यूज करे और मोमोशिकी को हावी ना होने दे। एंड मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि बोरुटो यहाँ पे मरेगा नहीं, बिकॉज ये एक मेन टाइमलाइन है, और अगर बोरुटो यहाँ पे मरता है तो फिर यहाँ पे पूरी सीरीज ही खत्म हो जाएगी। तो मे बी ये हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा घायल हो और जूरा ये सोच के वहां से चला जाए कि बोरुटो मर चुका है, बट आई डोंट थिंक सो दिस इज पॉसिबल, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि जूरा इतना ज्यादा डम है कि वो बिना इस चीज को कंफर्म किए चला जाएगा कि बोरुटो प्रॉपर्ली मर चुका है या नहीं। एंड मे बी ये भी हो सकता है कि हम बोरुटो के किसी एक नए फॉर्म को देख पाए, मे बी वो सेज मोड हो सकता है या फिर कोई और मोड हो सकता है जो उसने टाइम स्किप के दौरान सीखा होगा। अब देखो ये वो सारे सिनेरियोज हैं जो हो सकते हैं, बट मे बी एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि बोरुटो को पता चले कि सारदा और बाकी सब एक सेफ जगह में पहुंच चुके हो, उसके बाद वो टेलीपोर्ट कर ले, बट मुझे इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम लगते हैं। बहुत बैंगर चैप्टर देने के बाद मुझे नहीं लगता चीजें इतनी आसानी से खत्म होने वाली हैं। सो लेट्स सी अपकमिंग चैप्टर्स में हमें क्या देखने को मिलता है। तब तक के लिए तुम अपने ओपिनियंस एंड थ्योरीज कमेंट्स में बताओ, और अगर थ्योरी अच्छी होती है तो बेशक मैं उसे अपने वीडियोस में भी कवर करूंगा एंड शाउट आउट भी दूंगा। टिल देन सेनपाई साइनिंग ऑफ।